जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एसएससी की तरफ से एक बड़ा ही अपडेट यहाँ पे आप सबको देखने को मिला होगा कुछ दिन पहले, लेकिन आज हम आप सभी को इस वीडियो में यह बताने वाले हैं कि आखिर एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो भी बच्चे यहाँ पे एग्जाम दे चुके हैं या फिर आगे आने वाले दिनों में देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है जो कि इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि अगर आप सभी एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं या फिर दे चुके हैं, तो आप सभी को बता दूँ कि अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो एक बात याद रखना कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको एक बात बहुत ही अपने अंदर बैठा लेना है कि आपको एग्ज़ाम में 1 घंटे का समय मिल रहा है और क्वेश्चन आ रहा है 80 क्वेश्चन आ रहा है और आपको 1 घंटे का एग्जाम में समय दिया जा रहा है। इसलिए आप सबको एक काम करना है कि जो बच्चे सोचते हैं कि मैथ मुझको हार्ड लगता है या फिर कोई भी सब्जेक्ट आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे हार्ड लगता है, मैं इसे लास्ट में करूँगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अपने आप में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपने ये एसएससी जीडी के लिए थोड़ी भी तैयारी कर रखी है तो सारे सिलेबस, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे आपका जीके हो और चाहे आपका हिंदी ही क्यों ना हो, चारों सिलेबस की अगर हम बात करें तो चारों के चारों यहाँ पे इजी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं। लेकिन हाँ, मैं मान सकता हूँ उन बच्चों के लिए हार्ड हो सकता है जो बच्चे पढ़ाई नहीं किए हैं। फिलहाल जो बच्चे पढ़ाई किए हैं उन सभी के लिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार से अगर हम बात करें कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है वो बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि मैं आप सभी को एक कट ऑफ बता सकूं और समथिंग बताऊंगा, क्योंकि कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है ये कि हाँ यही कट ऑफ रह सकती है। इससे 2-3 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूँ उसे आप सभी बहुत ही ध्यान से जरूर सुनिएगा। तो देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा ये बनता है कि जो बच्चे एग्जाम जीत चुके हैं, जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, उनके अंदर एक सवाल होता है कि आखिर 80 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो मुझे कितना क्वेश्चन इसमें से कर देना ज़्यादा अच्छा रहेगा जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, आपको बता दें कि अगर आप सभी कम से कम बहुत ही कम कर देंगे तो उसमें कोई मतलब ही नहीं निकलने वाला, ठीक है। आपको कुछ बराबर लेके चलना है एक साइड से कि हाँ हमारा सिलेक्शन इतने में तो हो ही जाएगा। इस प्रकार से आप सबको यहाँ पे क्वेश्चन करके आना है। इस बार वैकेंसी भी आप सभी की यहाँ पे 26,146 पदों पर निकल के आई हुई है। इसके कारण आप सबको यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपका भाई मनीष भाई स्टडी अगर आपको सारी जानकारी दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट जरूर हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो इसलिए आप सभी वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से ही मैं आप सभी को सारी जानकारी समय समय पर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो एक भर्ती है जो कि अभी चल रही है प्रोसेस में, और 7 मार्च तक इसका एग्ज़ाम यहाँ पे चलने वाला है। तो 7 मार्च तक आप सभी का एग्ज़ाम चलेगा, ठीक है। और 20 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। एक दिन में यहाँ पे 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम होने वाला है। एक दिन में 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है। मतलब अगर बात करें तो यहाँ पे अच्छे खासे एग्ज़ाम में बच्चे जा रहे हैं, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम जो है लगभग यहाँ पे कोई छोड़ नहीं रहा है, लगभग सब एग्ज़ाम यहाँ पे दे रहे हैं। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे बात करें तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन उनको आ रहा होता है लेकिन वो टाइम के चलते यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बात करें, टाइम टेकिंग क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें टाइम बहुत लग रहा है। अब अगर बात करें सिंपली भाषा में, चाहे आपका हिंदी ही क्यों ना हो, आपका हिंदी ही क्यों ना हो, उसमें भी टाइम लग रहा है थोड़ा बहुत। मैथ में तो टाइम लगता ही लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रीजनिंग में तो भाई फसौला वाला क्वेश्चन होता है, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, इसमें क्या होता है थोड़ा समय लगता है, ठीक है। और रीजनिंग में भी आपको बता दें किस प्रकार से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन आ गया, ठीक है। तो होता क्या था, जैसे मान लो नंबर 1 का क्वेश्चन है, मैथ का नंबर 1 का क्वेश्चन है कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं कोई सवाल नहीं दे रहा हूँ, एग्जांपल ही है, ठीक है। ये भाग हो गया, फिर 2 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस हो गया, 2 हो गया और -2 होके बराबर हो गया, ठीक है। ये आपका एक कैलकुलेशन बन गया। लेकिन एक ही, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसी में 2 कैलकुलेशन दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में 2 कैलकुलेशन दिया है। एक कैलकुलेशन तो ये हो गया पूरा, ठीक है, और एक कैलकुलेशन दूसरा हो गया, दूसरा भी यहाँ पे इसी प्रकार से दे दिए हैं और अंक और संख्या बदल के, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि एक ही क्वेश्चन में 2-2 सवाल दे रहे हैं और नीचे विकल्प में लिखे हुआ है, जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं 4, उसमें लिखा गया है, जैसे ऑप्शन दे रहे हैं बताओ 48 और 50, 50 और 36, इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। मतलब आपको करना क्या है, एक ही सवाल में 2-2 क्वेश्चन दिया गया है, मतलब नंबर 1 ही लिखा गया है लेकिन इसमें 2-2 दिया गया है, जिसे आप सभी हल करके और आपको विकल्प में चुनना है कि हाँ यही सही है। तो देखिए इसमें होता क्या है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और इस प्रकार से ही आपके मैथ में क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक होकर और अपने प्रैक्टिस पर आपको यहाँ पे बिलीव करना है और आपका जो प्रैक्टिस होगा वही आप सबको यहाँ पे सिलेक्शन आपकी बार दिला सकता है। बाकी क्वेश्चन जो है हल्के लेवल का है लेकिन टाइम टेकिंग क्वेश्चन है जिसमें समय लग रहा है। आपको यहाँ पे अगर तैयारी आप किए होंगे पहले से, बहुत सारा प्रैक्टिस अगर आप दिए होंगे, मॉक टेस्ट लगाए होंगे, तो आपके लिए यहाँ पे ईजी होगा, ठीक है। लेकिन जो मॉक टेस्ट नहीं लगाया है उसको हिंदी क्वेश्चन पढ़ने में ही यहाँ पे टाइम निकल जा रहा है, ठीक है। तो आपको बहुत ही सोच समझ करना है और हाँ, समय को नज़र रखते हुए ही सारा काम करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आप कर रहे हो समय देख ही नहीं तो समय कितना हो गया,
एक ही घंटे का समय मिलेगा। ऑनलाइन एग्जाम है, इसमें आपको जैसे एक घंटा बीत जाएगा तुरंत यहाँ पे आपका सामने से आपका पेपर जो है, मतलब जो आपका आपका एग्जाम चल रहा होता है वो हट जाएगा, मतलब कॉपी जमा हो जाएगी। जैसे एक घंटा यहाँ पे कंप्लीट होगा वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप सभी यहाँ पे बहुत ही ध्यानपूर्वक एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बात करें कट ऑफ को लेकर, तो देखिए आप सबको कम से कम यहाँ पे 60 से लेकर 65 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। अगर आप इससे भी कम करते हो तो भूल जाना आप सभी एसएससी जीडी, ठीक है। क्योंकि अगर आप सभी 60 करते हो तो आपका यहाँ पे 120 सही होता है। अगर आप 65 करते हो तो आपका यहाँ पे 130 के अप्रॉक्स यहाँ पे क्वेश्चन जो है सही हो जाता है, ठीक है। 130 ही होगा ना शायद, बस हाँ 130 ही है, ठीक है। इस प्रकार से आप सबको यहाँ पे करना है। लेकिन आप सभी एक बात यहाँ पे और नज़र रखना, ध्यान दीजिएगा। एक बात आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना है, वो ध्यान देने वाली बात क्या आपको बता दें। जिस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे आप सबको कुछ बिलीव भी अपने ऊपर करना है कि अगर मान लो कोई मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जैसे मैथ का क्वेश्चन है, या मैथ क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप मैथ को हल कर दिए, आपको पता है कि हाँ हमारे यहाँ पे 48 आंसर आ रहा है और ऑप्शन नंबर डी में 48 दिया गया है, आप 48 लगा दिए हो, तो आपके अंदर किसी प्रकार की यहाँ पे संदेह की भावना नहीं होनी चाहिए कि हमने अगर 48 लगाया है तो ये गलत हो सकता है। ऐसा नहीं, अगर आप इसके पीछे समय दे रहे हो तो आप उसको सही करके आइएगा, ताकि आपको भी अपने ऊपर, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हाँ हमने क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन यहाँ पे सही ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे आपने समय दिया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन हल करके आने हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे 65 से लेकर, सॉरी दोस्तों, 60 से लेकर 65 के, मतलब 60 से लेकर अगर 65 का करते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, नंबर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जो हाई स्टेट हैं, जिसके हर बार कट ऑफ हाई जाता है, मैं उसी बात कर रहा हूँ। इतना अगर आप सभी करते हैं, क्योंकि पेपर जो है थोड़ा इजी टू मॉडरेट लेवल का आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करके आ रहे हैं। तो इस प्रकार से सब कुछ देखते हुए ही लग रहा है कट ऑफ जो है इतना रहने की उम्मीद है। तो अगर आप, मैं यही गुजारिश करता हूँ सबसे कि अगर आप सभी यहाँ पर 55 प्लस कर दिए हो तो आप भी यहाँ पे अपनी फिजिकल की तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो कुछ होगा मैं आप सभी को समय समय पर जानकारी देता रहूँगा, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप सभी जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। बाकी जो कुछ जानकारी होगा मैं आपको समय समय पर जानकारी देता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई अपडेट से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।